चाय, गर्मा गर्म चाय। सौर दीदी चाय। बड़े भैया चाय, गर्मा गर्म चाय, ये लीजिए। अरे प्रिंस। जी भाभी। थोड़ा शरीर में फुर्ती लाओ। है इतना काम बाकी है, घर वालों को जल्दी जल्दी दो, बाहर वाले आने वाले मुंह दिखाई के लिए। जाओ पहुना जी को दो। जी भाभी जी। अब पहुना जी चाय गरम गरम। बड़े भैया चाय। अरे बलबल, मैं क्या कह रहा था कि अरे बेटा संभाल के कभी चोट लगती। मम्मी मुझे एक बिस्किट दो ना। हाँ बेटा। हाँ तो थैंक यू मम्मी, आप बहुत अच्छी है। चाची आप भी लीजिए, ये मेरा फेवरेट बिस्किट। अरे बेटा तुम्हारी चाची नहीं खा सकती, भूखा है ना। जब तक ये रस्म चलेगी ना तुम्हारी चाची को उपवास रखना पड़ेगा, समझे? चलो शुक्र है बलको, तुमको ये सब नियम अब तक याद है। कप्तान साहब बोलिए। आदित्य कैसे अपनी नई की चाची को घूंघट उठा उठा के देख रहा है और कैसा खुश हो रहा है। एक मिनट कप्तान साहब। अरे इतना वक्त हो गया, अम्मा। पड़ोसी कहाँ चिपक गई? अम्मा। हाँ बेटा। आज ना हमें वो गर्मा गर्म प्याज वाले पकौड़े खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है। वो टमाटर और धनिया वाली चटनी झरझर वाली। जी देखो तुम्हारी ननद क्या कह रही है। जी माँ जी, अभी बना के लाते हैं। अरे प्रीति बेटा, तुमने सिया के पसंद की गाजर वाली सब्जी बनाई है ना? जी मम्मी जी। और हाँ, उसमें गलती से मिर्च तो नहीं डाल दी ना? तुम्हें पता है ना सिया को एसिडिटी हो जाती है। ओहो मम्मी जी, आप आइए यहाँ बैठिए। मम्मी जी, हमने वो सब किया जो आपने हमसे कहा। और एक बात बताइए, हम इस घर में कितने दिनों से हैं? क्या हमें पता नहीं कि सिया को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद? जानते हैं बेटा कि तुम्हें सब पता है। क्या करें, मन बहुत घबरा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि सिया कैसे संभाल रही होगी। भगवान भी ना पता नहीं कैसे इम्तिहान ले रहा है। मम्मी जी, हमारी सिया बहुत समझदार है और वो सब संभाल लेगी। अब आप जरा सोचिए तो, जो लड़का अपने परिवार और एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए उसे बिना पूछे बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर सकता है, उसका दिल कितना बड़ा होगा, वो कितना सुलझा हुआ होगा। हाँ, हम जानते हैं कि उन्हें एक दूसरे को समझने में वक्त लगेगा, पर आप देखिए धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, हमारी सिया बहुत समझदार है, बहुत गुणी, सब कुछ अच्छी तरह संभाल लेगी। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। मम्मी, पूर्वा बाजार से शुद्ध घी के गर्मा गर्म जलेबियां लाया, सिया की पसंद वाली। अरे आप इतनी दूर निकल गए, यही पास में दुकान तो थी। हाँ प्रीति, दुकानें तो बहुत है, लेकिन सिया को तो वही वाली पसंद है ना। ये लो, रखना संभाल। अरे सामान आ गया क्या सारा? हाँ, इसको पैक कर देना, तुम्हें मदद कर दो। आप भी ना, टहलने से बिटिया जल्दी नहीं आ जाएगी। आइए बैठिए, आराम कीजिए, आ जाएगी।
अरे आप लोग ऐसे मुंह सी के काहे बैठी हैं? अरे कुछ बोलिए बेचारिए, अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू करिए। नवलखा जी, बहुत ही सुंदर बहुरिया उतारी है आपने। हाँ, मानना पड़ेगा। कहाँ से ढूंढ के लाई है ऐसी मिल्की वाइट बहू? अरे पूरे गोरखपुर में भी चिराग लेके ढूंढने से ऐसी बहू मिलना मुश्किल है। ये सब भगवान की कृपा से है। लग रहा है जैसे साक्षात सीता मैया हो, और नाम भी सिया ही है। ए चाची, हमरे देवर जी भी कुछ कम नहीं है। अगर ये सीता है ना, तो हमरे देवर जी भी राम है, राम। एक बात बताइए नौलखा जी, बहू तो बहुत सुंदर है, फिर देव काहे छोड़ के चला गया इसे? उसे पसंद नहीं थी का? दरअसल बात कुछ और है बहन जी। बड़को, कटोरी और प्रिंस से बोल के लोगों के चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। खा पी के मुंह चलाने की आदत है तो वैसे ही मुंह चले। मुंह में खाना नहीं रहेगा तो ऐसे ही ऊट पटांग बकती रहेगी। जा। जी सर। अरे प्रिंस। जी भाभी। का खड़ा खड़ा चिल्ला रहा है इधर, जाता क्यों नहीं? रुको, तुम भी जाओ। जी सर। आज देव की गलती की वजह से उनके मुंह भी खुल रहे हैं जो कभी चू भी नहीं करते थे। पूरा शहर छान डाले भैया जी, लेकिन पता नहीं कौन से बिल में छुपे हैं दोनों। लग रहा है कि शहर से कहीं दूर निकल गए हैं। यहाँ गोरखपुर के आसपास होते तो अब तक धर दब पूछते। वो जौने भी बिल में जाके छुपा है ना, तुम लोग ढूंढो उसे, नहीं तो तुम लोगों को उसी बिल में घुसाए देंगे हम। सालों तुम लोगों से एक काम सही से नहीं हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन अगर अपनी डींगे बोल दो तो बैठकर मारने के लिए पूरा दिन कम पड़ेगा तुम लोगों को। हम कह रहे हैं कि जाके उसे ढूंढो तुम, नहीं तो बांध के रस्सी में ना पूरा शहर घुमाएंगे तुम लोगों को, तब बुद्धि काम आएगा तुम लोगों का। और ये जो चौराहे पे गप्पबाजी और चायबाजी है, बंद करो और ढूंढ। फोन रख। बलबल। अम्मा, देवगा पता नहीं कौन है जाट बिरादरी की लड़की को लेकर भागा है। अम्मा, तोर कसम खाए के बोलना, सिर्फ एक बार अगर वो मिल जाता तो मार मार के उसके माथे पर से जो मोहब्बत का भूत है ना, हम तो उतार देते। अपने मन के मालिक मत बनो बलबल। बिना कहे खून जलाने की कोई जरूरत नहीं। देव को ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं। देव हमारे लिए उसी समय मर गया जिस समय वो हमारी इज्जत की परखच्चे उड़ाकर माड़ो छोड़कर भाग गया। हमने मान लिया है कि हमारे 3 ही बेटे हैं, और ये बात तुम भी मान। अब देव का इस घर से कोई लेना देना नहीं। हमें दोबारा ये बात समझाने की जरूरत न पड़े। अपने काम पर ध्यान दो बलबल। जो मर गया हमारे लिए, उसमें प्राण डालने की कोई जरूरत नहीं। अम्मा, शादी ब्याह के चक्कर में कई दिन से हम मंत्री जी से मिले भी नहीं। सोच रहे होंगे कि बलबलवा चला कहाँ गया, जाके उनसे भी मिल आते हैं।
जाओ। सुनने में आया है बहुत दिनों से चल रहा था चक्कर, ये लोग वो लड़की से ब्याह कराने के लिए तैयार नहीं थे, जबरदस्ती ये लड़की से ब्याह कराना चाहते थे, इसलिए भाग गया। सब नसीब नसीब की बात है, इस लड़के की किस्मत में यही था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़की में कोनो दोष खोट है? नहीं नहीं भाभी जी, अगर दोष होता तो नौलखा बहन जी अपने छोटे बेटे समर का ब्याह उससे थोड़ी होने देती। बिल्कुल नहीं, नौलखा बहन जी का पूरा जोर चलता है अपने घर पे, उनकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अम्मा, हम जा रहे हैं, मलबा लोड करवाना है कौड़ीराम से और आज ही फैक्ट्री में पहुंचाना है। अम्मा, अगर एक भी ट्रक में 4-5 हज़ार का भी हेर फेर हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जी हो जाओ। खुश रहो, खुश रहो। बल्कि हम जरा योगेश जी कहाँ जा रहे हैं, कोई और काम तो बताओ। नहीं, हम जाए। हाँ तो नौलखा बहन जी, देव कहाँ है? का साचो वो कोई लड़की को लेके भागा है का? मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो चुकी है। चलिए हॉल में चलते हैं, खाते पीते हैं और वहीं बतियाते भी। प्रिंस, ये सब सामान रखवा दो। अरे शुक्लाइन, अंत भला तो सब भला, जो हुआ सो हुआ। लड़की की इज्जत तो बच गई है, बहू बन के आ गई इस घर में, और धीरे धीरे सब भूल जाएंगे कि ई ब्याह में क्या हुआ था। और देखना, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नौलखा जी, समर कहाँ है? वो अंदर ही है, औरतों की रस्म है तो वो यहाँ क्या करेगा। लगता है रात वाली नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, पूरी रात सोया कहाँ होगा ये जोड़ा। ए बड़की बहू, जरा समर बबुआ को तो बुला कर ले आओ। तनिक हम भी तो मिल ले, खाली पेपर में फोटो देखते हैं। तनिक हम सामने से भी तो देख लें आज उसे। लेकिन नौलखा जी तो कह रही थी कि समर अंदर कमरे में। अब तो पक्का लग रहा है इस शादी को लेके ना, जैसा बताया जा रहा है मामला वो नहीं है। अरे समर का चेहरा तो देखो कैसा उतरा हुआ है। अब जो भी हो, शादी तो हो गई ना। अब चाहे दूल्हा बाहर से आया हो चाहे अंदर से आ गया ना। जोड़ी बहुत ही अच्छी है, कन्या हुआ बहुत ही शुक्र है। हाँ, सुंदर तो है। हम तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे कि तुम आ गए। जी अम्मा। समर की अम्मा, ये समर कहाँ से आ रहा है? उसका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो चाची नए जमाने के बच्चे हैं ना, तो ब्याह के बाद अपने खास दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करते हैं। सब नए जमाने का चलन है चाची, पता नहीं क्या नया नया तरीका लेके आते हैं। अरे रात भर पार्टी चली है ना, तो इस वजह से चेहरे में थकान है और हड़बड़ाया हुआ है। और फिर पग फेरे के लिए बहू को लेके मायके भी जाना है।
ये सब तो असल चीज पे पर्दा डालने वाली बात है। आप लोग आराम से बैठिए, हड़बड़ाइए और जाइए नहीं। बड़को, झरझर वाली, इन लोगों के चाय नाश्ता की अच्छे से व्यवस्था करो। खिला खिला के मुंह बंद करो। अरे ओ बड़को, बड़को, राज की बात तो बताना। इस समर रात भर नए नवेली दुल्हन को छोड़ के अपने दोस्तों के बीच क्या करा था? छोड़िए ना आंटी जी, जाने दीजिए। ये सब पिलंजर बवाल बतिया के क्या मिलेगा? कुछ नहीं ना। ये लीजिए, आप पीजिए ठंडा। ये ठंडा पी के ना आपके मन का प्रोपोगंडा भी हो जाएगा ठंडा। नौलखा जी के घर की बहू है भाई, दाल के बक्से में कोई निराशा नहीं होगी। बेटियों की तो चांदी है, जो चाहे उठा लो। इतना सा, बस इतना कम सामान? मेरी बहू के मायके से तो 3-3 बक्से आए थे भाई। इतना सामान तो आना ही चाहिए कि नंदे जो चाहे उठा ले। जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। और दूसरी बात, देने वाले का दिल देखा जाता है। 10 ठो खराब सामान होने से अच्छा है कि 2 ठो सामान हो पर अच्छा। बहन जी बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो कितनी सुंदर साड़ी, पैकिंग कितनी अच्छी है, साथ में बिंदी और चूड़ी भी। 11 साड़ियां हैं। किन्नी के घर से कितनी साड़ियां आई थी? हमारे घर से पूरी 21 साड़ियां आई थी। और झरझर वाली की मायके से कितनी साड़ियां आई थी? बड़को, तुम्हें तो पता ही होगा। ओ सासू माँ, 51 साड़ियां आई थी इसके घर से। ओफो, अगर साड़ी की देखा देखी बंद हो गई हो तो कुछ और देख ले। दीदी जल्दी देखो ना कि मैं इसमें से क्या क्या ले सकती हूँ। अरे सब्र करो, तुम ही सबसे पहले ले लो। और वैसे भी बेटियों का हक पहले होता है और बहुओं का बाद। कैसी है? भाभी, ये जो साड़ी है ना आपके पास, ये हमें अच्छी लग रही है। लाल रंग की है ना, हमारे पर बहुत खिलता है लाल रंग। लाइए, ये हमको दे दीजिए, आप हमारी साड़ी ले लीजिए। बड़को, देने में क्या महीना भर लगाओगी? बेटी है वो इस घर की, 2-4 दिन में चली जाएगी, फिर तो तुम ही लोगों का सब है। अरे वाह, ये तो बड़े प्यारे कंगन है, कितने अच्छे लग रहे हैं। अम्मा, हम ये भी लेंगे। ले लो। दीदी, दीदी प्लीज। क्या हुआ? सॉरी। देखिए, आप गुस्सा मत कीजिएगा। हम बस ये कहना चाह रहे थे कि आप ये कंगन छोड़कर बक्से में से कुछ भी ले लीजिए।
बस ये कंगन मत लीजिए। ये हमारी दादी की आखिरी निशानी है। दादी ने हमारे बचपन में दिए थे हमारी मम्मी को, हमारी शादी में देने के लिए। ये तो कमाल हो गया अम्मा, ऐसा इस घर में पहली बार हो रहा है कि बेटी को कोई चीज देकर उससे वापस मांगी जा रही हो, और वो भी घर की नई बहू ऐसा कर रही है। अच्छी शुरुआत है। पता नहीं आगे क्या क्या होगा अब। दीदी